सेबी की तरफ से ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के जो सबसे बिगेस्ट डेटा जो कि आप सब लोगों को भी पता होगा जो कि निकल के आती है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में 93% लोगों का लॉस होता है, ओनली एंड ओनली 7% लोगों का प्रॉफिट होता है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड आज के उसी चीज को ध्यान में रखते हुए भाई इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी ऑप्शन ट्रेडिंग में आखिरकार स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बेसिस पे कैसे आप लोग एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई यहाँ पे प्रीमियम डीके होती है। अगर जो मार्केट साइडवेज रहा तो साइडवेज मार्केट में प्रीमियम डीके होता है। एंड भाई साहब सेबी का जो भी लेटेस्ट बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए हैं, जैसे कि लॉट साइज इसमें जो है बढ़ा है, इसके साथ साथ इसमें जो है क्वांटिटी नंबर ऑफ ट्रेड में यानी कि लॉट साइज बढ़ा, इसके साथ साथ भाई साहब मार्केट का जो एक्सपायरी है यानी कि हर एक इंडेक्स का एक्सपायरी जो कि पहले 3-4 इंडेक्स का एक्सपायरी होता था एक सप्ताह में, अभी सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 का एंड इसके साथ साथ सेंसेक्स का सिर्फ एक्सपायरी होता है वीकली। बाकी सारे के सारे इंडेक्स का एक्सपायरी भाई मंथली कर दिया गया है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई मार्केट साइडवेज रहना स्टार्ट हुआ है। प्रीमियम बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं स्लो मूवमेंट करता है, इसकी वजह से भाई साहब प्रीमियम डिके होता है। तो इसके बेसिस इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को आपको यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप प्रॉफिट कर पाओगे। तो भाई इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी से कंसिस्टेंट प्रॉफिट आप कैसे कर सकते हो, क्विक ट्रेड, फास्ट एंट्रीज, स्मार्ट एग्जिट में स्टेप बाय स्टेप हम लोग गाइड करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें मैं बात करने वाला हूं कि इंडिकेटर में जो कि 9 EMA इंडिकेटर हम लोग यूज करने वाले हैं। बेस्ट टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, एंड इसके साथ साथ स्टडी में 9:30 AM हम लोग यूज करने वाले हैं, 2:20 PM स्टडी यूज करेंगे, 3 PM स्टडी यूज करेंगे। एंड इसके साथ साथ अगर जो आप स्कैल्पिंग करोगे तो आपको रिस्क मैनेजमेंट कितना करना है यानी कि कितने कैपिटल से आपको ट्रेड करना है ना। इसके साथ साथ अगर जो देखेंगे तो कैपिटल यानी कि कितना कैपिटल से आपको कितने लॉट साइज के साथ आपको ट्रेड करना है, इसके साथ साथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपका क्या रहेगा, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले। तो भाई साहब अगर जो आप खास करके एक बिगिनर ट्रेडर हो तो बिगिनर ट्रेडर के लिए स्कैल्पिंग ही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि आपको स्टार्टिंग में स्कैल्पिंग से स्टार्ट करना चाहिए। अगर जो आप पिछले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से 1 साल, 2 साल से अगर जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन अगर जो ऑप्शन ट्रेडिंग में खास करके अगर जो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो भाई साहब इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को आप यूज कीजिएगा। सारी की सारी चीजें हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग डेली इस तरीके का वीडियोज भी हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो जो कि 1-1 मिनट में बहुत सारा स्ट्रेटजी, बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताते रहता हूं। इसके साथ साथ ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड भाई हम लोग सुबह में डेली 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक लर्निंग पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए हम लोग लाइव आते हैं। तो इसलिए मेक श्योर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम का हमारा यूजर नेम जो है यही सेम है, सोनू सिंह स्पीकर के नेम से, तो मेक श्योर आप लोग इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि यार स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जो कि यार 99% लोगों का लॉस होता है, वो भाई साहब लॉस होता है सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि यार मार्केट साइडवेज होता है। आपको पता है कि भाई साइडवेज मार्केट रहता है, साइडवेज क्या होता है कि यहाँ पे प्रीमियम डीके होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई स्ट्रेटजी जो है स्ट्रेटजी ये सब सारी चीज मैंने बात करा कि 9:30 AM स्ट्रेटजी, 2:20 PM स्ट्रेटजी, ये सारी चीज यूज करने वाला है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, कैपिटल कितना होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ये सारी चीज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और भाई साहब जैसे कि मैंने बताया कि यार सेबी का जो रूल्स अभी आया हुआ है, सेबी का रूल्स जो कि 2 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चेंजेस हुआ। एक सबसे पहले लॉट साइज को बढ़ जाना, यानी कि निफ्टी 50 में पहले 25 क्वांटिटी होता था, अभी भाई साहब 75 क्वांटिटी एक लॉट साइज में हो गया है ना। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी सेंसेक्स का भी लॉट साइज यहाँ पे चेंज हो चुका है। नेक्स्ट अगर जो बात करें तो भाई स्कैल्पिंग आखिरकार क्यों, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी हमें क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर जो देखेंगे तो भाई साहब ऑप्शन बायर का जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है कि भाई अगर जो मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहता है एंड साइडवेज मार्केट में आपका प्रीमियम डीके होता है, लेकिन भाई यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए। ऑप्शन बायर्स के लिए हमेशा मार्केट में मोमेंटम होना चाहिए। मोमेंटम का मतलब, ट्रेंडिंग का मतलब ये है कि जैसे ही आपने कॉल में एंट्री किया, मार्केट आपके डायरेक्शन में फास्ट मूव करना चाहिए। अगर जो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह गया, टाइम पास कर गया, तो आपको पता है कि प्रीमियम डीके होता है। बहुत सारे लोग भाई सब ये चीजें पता ही नहीं होता है कि यार मैंने ट्रेड में एंट्री कर लिया, मार्केट ना तो कॉल साइड में जा रहा है ना तो पुट साइड में जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारा लॉस क्यों बढ़ते जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि भाई साहब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता है। तो ऑप्शन बायर्स को जो कि ऑप्शन बाइंग हम लोग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, जो कि सब 10,000, 15,000, 20,000 से हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, है ना। ऑप्शन सेलिंग कम से कम 70 से 80,000, 1 लाख रुपए कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। तो 99% लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग में भाई ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए, साइडवेज मार्केट में लॉस ही आपका होगा। एंड यहाँ पे यहाँ पे
ट्रेड में भाई साहब विद इन मिनट में आपको प्रॉफिट करना होता है, यानी कि ट्रेड को आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आपको होल्ड नहीं करना होता है। स्कैल्पिंग हमें इसीलिए यूज करना होता है क्योंकि भाई साहब तुरंत में 5 मिनट से 15 मिनट के अंदर ही ट्रेड से एग्जिट कर देना होता है। यानी कि जिस कैंडल में हमने एंट्री किया उसी कैंडल में जैसे मार्केट गया हमारे साथ तुरंत में प्रॉफिट लेकर के निकल गया, जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ स्टॉप लॉस भी लेकर के निकल गया। या तो फिर अगले 1 से 2 कैंडल के बस वेट कर सकते हैं, यानी कि 5 मिनट से 15 मिनट का हम लोग को टाइम को वेट करना है। अदरवाइज उससे ज्यादा अगर जो होल्ड करोगे मार्केट टाइम पास करेगा, साइडवेज रहेगा, तो आपका कहने के आपका लॉस हो जाएगा। तो यानी कि टाइम फ्रेम हम लोग कौन सा यूज करते हैं, टाइम फ्रेम भाई साहब बहुत सारे लोग 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए सबसे जो आइडियल टाइम फ्रेम होता है वो या तो फिर 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो या तो फिर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। तो ये स्कैल्पिंग का बेसिक है जो कि इसके बारे में मैंने बता दिया। बाकी अब मैं बात करता हूं आपके पास अगर जो कितना कैपिटल रहेगा तो उस हिसाब से आप कितना लॉट साइज कितना क्वांटिटी से के साथ आपको ट्रेड में एंट्री करना चाहिए। ये मैंने आइडियली निफ्टी 50 के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे मैं एक बार पेन भी ओपन कर लेता हूं, है ना। तो ये जो कैपिटल मैंने बताया हुआ ये आइडियली निफ्टी 50 के बारे में बताया हुआ है कि अगर जो भाई निफ्टी 50 में, है ना, अगर जो निफ्टी 50 में अगर जो आप ट्रेडिंग करने वाले हो निफ्टी 50 में खास करके, अगर जो आपके पास 15 से 20 हजार का कैपिटल है तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक लॉट से ट्रेड करना चाहिए। अगर जो आपके पास 20 से 25 हजार का कैपिटल है आप 2 से 3 लॉट के साथ कर सकते हो। आपको पता है कि निफ्टी 50 में एक लॉट में कितना क्वांटिटी रहती है, एक लॉट में 75 क्वांटिटी रहती है। अगर जो आपके पास 50,000 से 1 लाख का अगर जो आपके पास कैपिटल है तो आप 3 to 5 लॉट के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर जो आपके पास कैपिटल 1 से 2 लाख रुपए का है तो इसमें आप 6 से 8 लॉट के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर जो आपके पास 2 लाख से भी ज्यादा कैपिटल है तो 2 लाख से ज्यादा अगर जो कैपिटल है तो भाई साहब 8 से 10 लॉट के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ कि कम लॉट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई साहब 2 लाख रुपए आपके पास कैपिटल है तो आपको 8 से 10 लॉट करना ही जरूरी है ना। आप 6 लॉट के साथ कर सकते हैं, 5 लॉट के साथ भी कर सकते हैं। अगर जो 20,000 से 50,000 के बीच में कैपिटल है 2 लॉट की जगह पे 3 लॉट की जगह पे 2 लॉट से भी कर सकते हैं, 1 लॉट से भी कर सकते हैं। लेकिन एक आइडियली सिनारियो मैंने बता दिया है कि अगर जो इतना कैपिटल अगर जो आपके पास है तो इतने लॉट के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए, है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में खास करके। नेक्स्ट अगर जो हम लोग बात करें नेक्स्ट स्लाइड के बारे में तो रिस्क मैनेजमेंट भाई ट्रेडिंग का वन ऑफ द सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होता है जो कि डिसाइड करता है कि आप भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, चाहे आपका स्टडी कितना भी % एक्यूरेसी के साथ क्यों नहीं हो, चाहे आपका स्टडी कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, कितना ही भाई साहब 10 बार में से 9 बार 8 बार भी क्यों ना आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो। लेकिन अगर जो आपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में नहीं रखा तो ओवरऑल आपका कहीं ना कहीं जर्नी लॉस का ही रहेगा, है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले गाइस निफ्टी 50 में अगर जो एक लॉट के साथ ट्रेडिंग करते हो तो इसका मतलब क्या है कि 100 से 1000 से 1200 रुपया, यानी कि आइडियली खास करके भाई निफ्टी 50 में जो भी लोग स्कैल्पिंग का जर्नी स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 के इंडेक्स के साथ करते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है, सेंसेक्स का भी बहुत ही ज्यादा मार्केट वोलेटाइल होता है। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी लोग एक बिगिनर ट्रेडर हैं आपको निफ्टी 50 से ये स्टार्ट करना चाहिए। निफ्टी 50 में आपका आइडियली 1000 रुपया से 1200 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट की अगर जो बात करें तो 2000 से 2500 रुपए का टारगेट रहेगा, यानी कि एक प्राइस के बारे में बात कराओगे, यानी कि एक लॉट से अगर जो करोगे एक लॉट में आपको पता है कि कितना क्वांटिटी रहता है, एक लॉट में भाई साहब 75 क्वांटिटी रहता है निफ्टी 50 में, यानी कि 10 से 15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए एंड उसी तरीके से 20 से 30 पॉइंट का आपका आइडियली टारगेट रहना चाहिए, यानी कि मिनिमम आपका 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपका होना ही चाहिए, है ना। टारगेट का 2000 से 2500, यानी कि पॉइंट वाइज अगर जो बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि भाई 10 से 15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए एंड 20 से 30 पॉइंट का आपका प्रॉफिट का टारगेट रहना चाहिए। यानी कि एंट्री वाइज अगर जो मैं बात करूं कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन अगर जो आपने किया हुआ है 150 पे एंट्री करा हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस 135 से 140 के बीच में रहना चाहिए एंड 150 पे अगर जो टारगेट की बात करूं तो भाई 170 से 180 का आपका प्रॉफिट का टारगेट रहना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस टारगेट रख सकते हो। पॉइंट वाइज मैंने आपको बात कर लिया। ये आइडियली मैंने एक लॉट के बारे में बात करा हुआ, बाकी आप लोग मल्टीपल लॉट से अगर जो ट्रेड करते हैं 2 लॉट से करते हैं 3 लॉट से करते हैं तो इसी कैलकुलेशन के साथ आप जा सकते हो। इसके साथ साथ जो भी लोग मल्टीपल लॉट से करते हैं ना तो भाई साहब आपके पास ऑप्शन रहता है कि यार बड़े प्रॉफिट के लिए अगर जो जाना है तो आपका अगर जो पहला टारगेट मान के चलिए हिट हो गया है, यानी कि मान के चलिए कि आपने यहाँ के आसपास आपने कॉल साइड में एंट्री लिया हुआ है ना, मान के चलिए कि यहाँ पे आपने एंट्री लिया है जब भाई साहब प्रीमियम 150 के आसपास चल रहा था एंड आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मान के चलिए कि 135 रुपए के आसपास आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। अब 150 से प्रीमियम 170 जा चुका है,
है ना, 170 के आसपास आपका प्रीमियम जा चुका है। यानी कि जो पहला आपका टारगेट था TP1 जो आपका था टारगेट 1 आपका अगर जो कंप्लीट हो गया है, तो इसको आप क्या कर सकते हो कि स्टॉप लॉस जो आपका है, स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हैं कि भाई अब इस ट्रेड में मेरे को लॉस नहीं लेना है। एंड टारगेट 2 आप इसके बारे में डिसाइड आप कर सकते हैं कि भाई साहब हमारा टारगेट 1 तो डन हो गया है, लेकिन मैं यार वेट करूंगा कि 190 भी ये प्रीमियम हमारा जा सकता है। ये खास करके आइडियली मल्टीपल लॉट से जो भी लोग ट्रेड करते हैं, यानी कि अगर जो आप 5 लॉट से ट्रेड करते हैं तो आपको क्या करना है कि भाई सबसे पहला जैसे टारगेट मिला 3 लॉट को आप आराम से यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। यानी कि प्रॉफिट बुकिंग यानी कि पीवी यहां पे लिख दिया, तो पहले 3 लॉट को आपने यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, ताकि भाई साहब 3 लॉट का आपका प्रॉफिट बुकिंग 170 का हो गया, तो भाई साहब 3 लॉट का आपका प्रॉफिट यहीं पे हो गया बुकिंग। अब जो 2 लॉट आपने बचा हुआ है, 2 लॉट को भाई आपको बड़े प्रॉफिट के लिए देखना है। एंड अगर जो गया तो भाई 2 लॉट से और भी बड़ा प्रॉफिट होगा, यानी कि ये प्रॉफिट तो 2 लॉट से मिल ही रहा है, प्लस में ये प्रॉफिट भी आपको और भी 20 पॉइंट का प्रॉफिट आपको और भी बड़ा मिल सकता है ना। अगर जो नहीं मिला तो भाई एक छोटा सा यानी कि लॉस भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही निकल जाएंगे। तो ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर जो आपको बड़ा प्रॉफिट बुक करना है तो बड़े प्रॉफिट में आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग आप तभी कर पाओगे जब आप मल्टीपल लॉट के साथ करते हो। अगर जो एक लॉट के साथ ट्रेडिंग करते हो तो भाई साहब जैसे आपने ट्रेड में एंट्री लिया, आपका टारगेट हिट हुआ, टारगेट लेकर के आपको निकलना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन हाँ, एक लॉट के साथ आप इस तरीके से सोच सकते हो कि यार अगर जो आपने एक लॉट के साथ लिया, यहाँ पे एंट्री किया 150 के आसपास एंट्री किया, आपका 170 का आपका टारगेट भी मिल गया। भाई अगर जो आप चाहते हो कि यार 190 का आपका टारगेट मिले, तो भाई एक बस बात यहाँ पे थोड़ा सा यार ये हो जाता है कि जो भी लोग एक लॉट के साथ करते हैं, तो आपका अगर जो स्टॉप लॉस पहले 135 के आसपास था, आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, तो अब आपको ये समझना होता है कि भाई अगर जो मेरे को बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो ये आपको कैपिटल, ये जो आपका प्रॉफिट अभी दिख रहा है 170 के आसपास, आप जो कि आपको टारगेट आ चुका है, ये टारगेट ये प्रॉफिट आपका जा भी सकता है। यानी कि अगर जो आप बड़े प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो, तो भाई साहब ये जो प्रॉफिट अभी मिल रही है, इस प्रॉफिट को आपको लॉस भी करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आप बड़ा प्रॉफिट कर पाओगे। तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि यार मेरा या तो फिर प्रॉफिट ये चला जाए, या फिर भाई मेरा ये प्रॉफिट मिल जाए। एक लॉट से भाई दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं बड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए, है ना। तो आपका पहला टारगेट डन हो गया है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई साहब ये या फिर हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, या फिर हमें 190 का हमें टारगेट मिलेगा, है ना। मल्टीपल लॉट से करेंगे तो भाई साहब 170 के आसपास 3 लॉट को, 5 लॉट में से 10 लॉट अगर जो आपने लिया हुआ है तो 7 से 8 लॉट को प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, 2 लॉट को और भी बड़े प्रॉफिट के लिए आप जाने दे सकते हो, है ना। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हो बड़े प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। यहाँ पे अगर जो अब मैं बात कर लेता हूँ कि भाई स्ट्रेटजी के बारे में, तो यहाँ पे 9:30 AM स्टडी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ 2:20 PM स्टडी के बारे में, 3 PM स्टडी के बारे में, एंड एक 9 AM स्टडी होता है जिसपे कि भाई मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे डला हुआ है। तो उस वीडियो को 9 एंड 20 AM स्टडी को, इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है। तो मेक श्योर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप का बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड खास करके हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। तो अब चलिए फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं कि यार 9:30 AM स्टडी आखिरकार होता क्या है। एंड बाय द वे एक और भी सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहता हूं कि भाई मैं डेली, अगर जो आप चैनल पे मेरे पहली बार आए हो, चैनल पे आप नए हो, तो डेली हम लोग सुबह में 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक ये सारा स्टडी जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं ना, आपको लाइव मार्केट में भाई वहां पे एग्जांपल के साथ बताता हूं। लाइव मार्केट में आपको जो है ट्रेड आपको बताता हूं, एंड वहां पे भाई साहब बहुत सारे लोग ट्रेड करते भी हैं एंड बहुत बड़े प्रॉफिट भी लोग करते हैं। तो इसीलिए चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप डेली हमारे साथ लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। वो जो लाइव सेशन होता है ओनली एंड ओनली लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। ये भी भाई साहब ये सारा जो भी वीडियो होता है लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। आप भाई सबसे पहले आपको लर्निंग करने पे फोकस करना है। लाइव मार्केट में आप मेरे साथ जुड़ोगे ना, तो वहां पे कम से कम दिन भर में 10 बार 15 बार भाई मैं यही बताते रहता हूँ कि आपको कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक सबसे पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, जब तक आप खुद से सीखने के लिए रेडी नहीं हो तब तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग आपको नहीं करना चाहिए। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, लेकिन अगर जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिजल्ट आपको चाहिए, तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा, खुद से लर्निंग करना पड़ेगा। कोई भी सेबी रजिस्टर्ड बंदा आपको प्रॉफिट नहीं करवा सकता है। जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस है वो भी आपको प्रॉफिट नहीं करवा सकता है, जबकि आप खुद से सीखने का ट्राई नहीं करें। तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको प्रॉफिट हो पाएगा, है ना। तो अब चलिए हम लोग स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं। हमने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पूरा डिटेल में हमने बात कर लिया है। अब हम लोग स्टडी के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार क्या क्या स्टडी यूज करना है। इससे पहले एक और भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मैं बता देता हूं, जो वैसे स्टडी के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन और भी कुछ कुछ चीजें आपको स्कैल्पिंग में भाई हमेशा ध्यान में रखना होता है। ओटीएम में ट्रेड नहीं करना है।
अब देखिए जिन लोगों को ओटीएम के बारे में नहीं पता है कि सर ये ओटीएम क्या होता है, तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे ही आपको वीडियो मिल जाएगा, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आईटीएम वर्सेस ओटीएम वर्सेस एटीएम, सोनू सिंह स्पीकर, ये आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स में आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में इस स्ट्रेटजी को यूज नहीं कीजिए, वही आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि वैसे आपको पता है क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट यार मतलब 24/7 ओपन रहता है, प्लस में मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो क्रिप्टो में नहीं, आप इंडियन मार्केट में यूज कर सकते हैं। एक्सपायरी के दिन नेवर ओटीएम ऑलवेज आईटीएम, खास करके एक्सपायरी के दिन बिल्कुल भी आपको ओटीएम में नहीं जाना है। बहुत सारे लोग भाई साहब जीरो हीरो के चक्कर में कहीं ना कहीं ओटीएम ले लेते हैं, 10 रुपये 5 रुपये का प्रीमियम ले लेते हैं, इस चाह को लेकर के भाई साहब 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपया हो जाएगा, मेरा डायरेक्टली कैपिटल जो 10 गुना हो जाएगा। जो कि यार ये चीजें महीने में एक बार दो बार आपके साथ होगा, लेकिन ओवरऑल 10 रुपये का प्रीमियम भाई साहब जीरो ही होता है ना। तो आपको ओटीएम में जाना है, ओटीएम में बिल्कुल भी नहीं जाना है, खास करके एक्सपायरी के दिन हमेशा आपको आईटीएम का स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट अगर जो बात करें तो भाई 2 ट्रेड का टारगेट अगर जो आपका हिट हो गया है, यानी कि जैसे आपने पहला ट्रेड आपने लिया, पहला ट्रेड का आपका टारगेट डन हो गया, तो भाई दूसरा ट्रेड आप ले सकते हो। लेकिन लगातार अगर जो 2 ट्रेड का आपका प्रॉफिट का टारगेट हिट हो गया, आपको तीसरा ट्रेड बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। उसी तरीके से स्टॉप लॉस की भी बात करें तो 2 अगर जो लगातार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो तीसरा आपको ट्रेड आपको लेना ही नहीं है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी भाई डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस टारगेट जहां पे आपने डिसाइड करा हुआ है, स्टॉप लॉस टारगेट जैसे कि मैंने बताया कि स्कैल्पिंग में 10 से 15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, एंड उसी तरीके से 20 से 25 पॉइंट 30 पॉइंट का आपका टारगेट रहना चाहिए, है ना। नो मोर लॉट, यानी कि ज्यादा लॉट साइज, ज्यादा क्वांटिटी भाई सब मैंने नहीं करता है। अगर जो आपके पास 20,000 रुपये कैपिटल है, 1 लॉट के साथ आप ट्रेडिंग कीजिए। 2 लॉट 3 लॉट से भाई, है ना, कम, यानी कि जिसका स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन यानी कि प्रीमियम का वैल्यू कम रहता है, 50 रुपए का प्रीमियम लेकर के 2 लॉट 3 लॉट से करोगे, कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज रहेगा, साइडवेज मार्केट में आपका लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा लॉट साइज पे ध्यान नहीं कीजिए, आपको स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे प्रॉफिट पे बुकिंग करने पे फोकस करना है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, जैसे जैसे आपका मार्केट में एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद भाई आपको लॉट साइज क्वांटिटी को आपको बढ़ाना है। ऐसी गलती कभी नहीं करना है। बहुत सारे लोग भाई साहब सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि यार 20,000 के कैपिटल के साथ उन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, एंड पहले ही दूसरे दिन भाई साहब प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ। अगर जो मान के लो भाई साहब किसी दिन 20,000 के कैपिटल से 5,000 का प्रॉफिट हो गया, तो भाई उनके बैक ऑफ द माइंड में डायरेक्टली चलने लगता है कि यार 20,000 से 5,000 का प्रॉफिट, वाह क्या बात है ना। यानी कि भाई अगर जो मैं 1 लाख रुपया लगाऊंगा तो मेरे को डायरेक्टली 25,000 का प्रॉफिट आज हो जाता। तो भाई ये जो गलत माइंडसेट है ना, ये जो माइंडसेट है गलत माइंडसेट है। यानी कि 20,000 के कैपिटल के साथ ओवरऑल अगर जो आपका प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो जाता है, तभी आपको अपने क्वांटिटी को बढ़ाना है, लॉट साइज को बढ़ाना है। जब तक 20,000 के कैपिटल के साथ 1 महीने के एंड में, 1 दिन में भाई ट्रेडिंग में आपको डिसाइड नहीं करना है कि मैं यार बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया, नहीं। 1 दिन में नहीं डिसाइड करना है, बल्कि भाई साहब अगले अगले कहीं ना कहीं 1 महीने के बाद ओवरऑल 20,000 के कैपिटल से प्रॉफिटेबल जर्नी आपकी हो पाती है, तब आपको 20,000 से कैपिटल 50,000 1 लाख रुपए आपको बढ़ाना है। अदरवाइज बिल्कुल भी कैपिटल को नहीं बढ़ाना है। आप 15,000 20,000 के साथ कीजिए, 1 लॉट के साथ ही कीजिए। जब प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट होगा तब फिर लॉट साइज को बढ़ाएंगे। एंड ओवर ट्रेडिंग आपको नंबर ऑफ, अगर जो आप स्कैल्पिंग करते तो भाई साहब आइडियली अगर जो मैं बताऊं तो 3 ट्रेड से ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैक्स टू मैक्स भाई आप 5 ट्रेड आप कर सकते हो, 5 ट्रेड से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो स्कैल्पिंग करने के लिए भी बहुत से लोग भाई साहब लाइव में बोलते हैं कि सर मैं तो आज 10 ट्रेड ले लिया, 15 ट्रेड ले लिया, 20 ट्रेड ले लिया। भाई वो कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग होता है। आप प्रॉफिट ओवरऑल 1,500 रुपये करोगे, 2,000 का प्रॉफिट करोगे, एंड उतने से ज्यादा का आपका ब्रोकरेज भी चला जाएगा, है ना। तो भाई वो फिर ट्रेडिंग किस काम का कि आपने 1,500 का प्रॉफिट किया, लेकिन भाई 2,000 का आपका ब्रोकरेज ही चला गया, क्योंकि आपने 20-25 ट्रेड कर लिया। मतलब कि यार 10 बजे के अंदर बहुत सारे लोग भाई साहब 10-10 ट्रेड कर लेते हैं। हर एक कैंडल पे एंट्री दिखता है एक बिगिनर ट्रेडर को, है ना। तो ये गलतियां आपको नहीं करना है। चलिए फाइनली हम लोग मार्केट में अब जो है एक बार डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार 930 MACD क्या होता है ना। यहाँ पे जैसे कि हमने बताया हुआ है कि हम लोग कौन कौन सा स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। तो स्ट्रेटजी भाई सब देखने वाले हैं 930 AM, 220 PM स्ट्रेटजी एंड 3 PM स्ट्रेटजी। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगा, एंड डायरेक्टली हम लोग चलते हैं चार्ट पे, एंड चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार 930 MACD क्या होता है। तो सबसे पहले गाइज हम लोग बात करने वाले हैं 930 MACD के बारे में कि आखिरकार ये 930 MACD क्या होता है। तो भाई साहब जैसे ही मार्केट ओपन होता है, मैंने क्या बताया, जैसे ही मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होते ही स्टार्टिंग का 3 कैंडल का आपको वेट करना होता है। 930 MACD क्या होता है, स्टार्टिंग का 3 कैंडल का आपको वेट करना है। यहाँ पे देखिए मैं पेन ओपन कर लेता हूं, ताकि पेन से भाई साहब आपको मैं लिख करके बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा और भी अच्छे समझ में आएगी। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 4 तारीख का डेट है ना। यहाँ पे अगर जो देखेंगे तो 4 तारीख का यहाँ पे डेट यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है।
ये सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन करा हुआ है। 4 तारीख का डेट अगर जो देखेंगे तो 9:30 AM क्या होता है कि 9:15 से लेकर के 9:30 टाइम फ्रेम क्या रखना है, टाइम फ्रेम आपको क्या ध्यान में रखना है, टाइम फ्रेम भाई सब जितने भी स्टडी बताने वाला हूं यहाँ पे 9:30 AM 2:20 PM एंड 3 PM टाइम फ्रेम हमेशा चार्ट का टाइम फ्रेम 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, है ना। 9:15 से लेकर के 9:30 9:15 में मार्केट ओपन होती है, 9:15 से लेकर के 9:30 टाइम फ्रेम 5 मिनट का। तो ये देखो रह गया पहला कैंडल, ये हो गया दूसरा कैंडल, ये हो गया तीसरा कैंडल। आपको क्या ध्यान में रखना है, 9:15 से लेकर के 9:20 का पहला कैंडल हो गया, 9:20 से 9:25 ये आपका दूसरा कैंडल हो गया एंड 9:25 से 9:30 ये तीसरा कैंडल हो गया। तो यानी कि स्टार्टिंग का 3 कैंडल मार्केट खुलते ही सबसे पहले 3 कैंडल का लो मार्क करना है। तो ये देखो पहला कैंडल है, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल है। अब ये तीनों कैंडल ने सबसे लो कहां पे मार्केट ने स्पाइक मारा हुआ है भाई साहब, सबसे लो मार्केट ने यहां तक स्पाइक मारा हुआ है। सबसे हाई मार्केट कहां तक लगाया हुआ है, सबसे हाई यहां तक मार्केट ने लगाया हुआ है। उसके बाद यानी कि स्टार्टिंग का 3 कैंडल के बाद चौथा कैंडल या तो फिर मार्केट को हाई ब्रेकआउट करे या फिर मार्केट भाई साहब लो को ब्रेक डाउन करना चाहिए। अगर जो मार्केट हाई को ब्रेकआउट करता है तो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि भाई मार्केट आज कॉल साइड में अच्छा खासा मूवमेंट करने वाला है। लेकिन हमें क्या कर रहे हैं, हम लोग भाई स्कैल्पिंग के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो स्कैल्पिंग के लिए भाई साहब ये नहीं देखना है कि यार मार्केट जब 100 पॉइंट हमारे साइड जाएगा तब मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। हमें देखना है कि भाई जैसे ही मार्केट गया तुरंत में आपने एंट्री लिया। तो मैंने आपको क्या बताया, हाई को आपने मार्क किया, पहला कैंडल दूसरा कैंडल तीसरा कैंडल हाई का मार्क किया, लो को मार्क किया एंड तीसरा कैंडल के बाद चौथा कैंडल या फिर पांचवा कैंडल फिर छठा कैंडल हाई को अगर जो ब्रेकआउट करता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ कॉल साइड में एंट्री एंड भाई मार्केट जैसे गया तुरंत में हमें प्रॉफिट लेकर के निकल जाना है। अगर जो लो को ब्रेक डाउन किया तो भाई साहब पुट साइड में हमारा एंट्री, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, जैसे ही मार्केट गया भाई साहब तुरंत में प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट लेकर के निकल गया। तो ये हमारा कहलाता है 9:30 AM। बाकी और भी मैं किसी दिन का मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये 4 तारीख का डेट हुआ है ना। इसके पहले देखिए मैं 3 तारीख का डेट का अगर जो दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा पहला कैंडल, ये रहा, ये देखिए पहला कैंडल दूसरा कैंडल तीसरा कैंडल, इन तीनों कैंडल का हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, लो को जैसे ब्रेक डाउन किया भाई साहब अगले ही पहला दूसरा तीसरा कैंडल में हमने प्रॉफिट लेकर के निकल गया। तो ये कहलाता है आपका 9:30 AM। यानी कि 9:15 से लेकर के 9:30 का स्टार्टिंग का 3 कैंडल का हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है, लो को ब्रेक डाउन किया, पुट साइड में हमारा प्लानिंग रहेगा। मेक श्योर कि आप स्कैल्पिंग करें, तो स्कैल्पिंग भाई छोटा प्रॉफिट मिला तुरंत में प्रॉफिट लेकर के निकल गया। यानी कि आपको बड़ा पूरा मूव कैप्चर करने के लिए आपको होल्ड नहीं करना है ट्रेड को। तो ये होता है 9:30 AM। उसके बाद एक मैंने क्या बताया कि भाई 2:20 PM 2:20 PM क्या होता है कि 2:20 PM होता है कि भाई 2:15 से 2:15 से 2 बजे का 20 मिनट के बीच का कैंडल, यानी कि 2:15 से 2:20 का ये जो एक ही कैंडल सिंगल कैंडल होगा, उसी सिंगल कैंडल का मान के लिए भाई साहब ये कैंडल बन गया 2:15 से 2:20 का कैंडल। इस कैंडल का लो मार्क करना है, इस कैंडल का हाई मार्क करना है। इसके बाद का नेक्स्ट कैंडल जो भी बनेगा, अगर जो हाई को भाई साहब ब्रेकआउट किया तो हमारा कॉल साइड में प्लानिंग रहता है, लो को ब्रेक डाउन किया तो हमारा पुट साइड में प्लानिंग रहता है। 9:30 AM में हम लोग 3 कैंडल का हम लोग देखते हैं, पहला कैंडल दूसरा कैंडल तीसरा कैंडल, 9:15 से लेकर के 9:30 का कैंडल। लेकिन 2:20 PM में 2:15 से 2:20 का जो कैंडल होता है उसी एक सिंगल कैंडल का हम लोग देखते हैं। एंड मेक श्योर गाइज आप सब लोग भाई साहब लाइव सेशन में ज्वाइन कीजिएगा। ये सारा का स्ट्रेटजी में लाइव सेशन में डिस्कशन करता हूं एंड आपके सामने भाई प्रॉफिट होता हुआ भी दिखता है एंड हजारों लोग भाई प्रॉफिट भी बुक करते हैं इन सारे स्टडी के बेसिस पे। लेकिन ये सारा स्टडी मेक श्योर कि स्कैल्पिंग के लिए रहता है। आपको बड़ा प्रॉफिट कभी कभी बड़ा प्रॉफिट भी देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन भाई स्कैल्पिंग में आराम से आपको 20 से 25 पॉइंट 30 पॉइंट का आपको आराम से 1:2 का 1:3 का भी कभी कभी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये आपको कैसे देखना है, तो भाई 2:15 से 2:20 यहाँ तो यार मार्केट साइडवेज हुआ पड़ा था। जैसे कि भाई साहब अगर जो देखेंगे तो 2:15 से 2:20 का कैंडल है ना। बाकी भाई देख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने 9:30 AM बताया उसी तरीके से 2:20 PM होता है। 9:15 से 9:20 का कैंडल का हाई मार्क करना, लो मार्क करना। आप मेरे लाइव सेशन में ज्वाइन कीजिएगा, लाइव सेशन में इसको और भी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ साथ एक नेक्स्ट स्टडी मैंने बताया 3 PM है ना। 3 PM क्या होता है, 3 PM में हमने ध्यान में रखना है कि भाई साहब 2:55 से 2:55 से 3 बजे का कैंडल का हम लोग को हाई मार्क करना होता है, लो मार्क करना होता है। 2:55 से लेकर के 3 बजे का कैंडल का हाई मार्क करना होता है। कि भाई साहब मान के लिए 2:55 से 3 बजे का कैंडल ये बना, तो इसका हाई मार्क कर लिया, इसका लो मार्क कर लिया। उसके बाद 3 बजे के बाद का जो कैंडल अगर जो हाई को ब्रेकआउट करेगा तो हमारा कॉल साइड में प्लानिंग एंड अगर जो लो को ब्रेक डाउन करेगा तो हमारा पुट साइड में प्लानिंग।
अगर जो भाई साहब एक बहुत बड़ा कैंडल बना हुआ है 2:55 से 3 बजे का कैंडल, तो भाई साहब इस कैंडल का हाफ के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड अगर जो कैंडल बहुत छोटा बना हुआ है तो हमारा इस कैंडल का अगर जो लो को ब्रेक डाउन करे तो हमारा इस कैंडल का स्विंग हाई के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड हमारा पुट साइड में प्लानिंग, जैसे मार्केट गया तुरंत में हमें प्रॉफिट लेकर के निकल जाना है। बस ध्यान में यही रखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्कैल्पिंग यहाँ पे कर रहे हैं, स्कैल्पिंग में आपको बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाना है। तुरंत में आपको 20 से 25 पॉइंट 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, आराम से प्रॉफिट लेकर के निकल जाना है। हर एक दिन भाई साहब 9:30 MSTD नहीं बनेगा, हर एक दिन 2:20 PM MSTD नहीं बनेगा, हर एक दिन 3 PM MSTD नहीं बनेगा। कभी आपको 9:30 MSTD बनता हुआ दिख जाएगा, कभी आपको 2:20 PM MSTD बनता हुआ दिख जाएगा, कभी आपको 3 PM MSTD बनता हुआ दिख जाएगा, है ना। तो ये गाइस स्कैल्पिंग के लिए भाई साहब सारा का सारा मैंने रोड में बता दिया। स्कैल्पिंग में मेनली यार यही ध्यान में रखना होता है कि सबसे पहले आपको क्विक प्रॉफिट बुकिंग करना होता है। आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो तुरंत में स्टॉप लॉस लेकर के निकलना होता है। स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया। बाकी इन सभी स्ट्रेटजी पे बैक टेस्ट आप सबसे पहले कीजिए। मैंने जो बताया भाई साहब डायरेक्टली आपको ट्रेड नहीं करना है, पहले आप बैक टेस्ट कीजिए। ये जो लर्निंग वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो, एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप पहले बैक टेस्टिंग कीजिए, लर्निंग कीजिए, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा। देखते हुए आपको पेपर ट्रेडिंग आपको करना है एंड देन आफ्टर आपको रियल मार्केट में आपको ट्रेड करना है ना। बाकी आप हमारे साथ लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।